यदि शिव भक्ति में डूबे हो, शंकर के भगवान के भजन में डूबे हो, मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, सेवा में डूबे हो, कहीं ना कहीं संत, साधु, गुरुजन, गौ माता, माता पिता आदि की सेवा में डूबे हुए हो, तो चिंता मत करना। आखिरी में अगर यमदूत बंदी बनाने भी आ जाएं तो कह देना हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। चित्रगुप्त महाराज भी आए और कहे कि हमारे साथ चलना होगा, तो मना कर देना। आखिरी में अगर जाऊंगी तो वो कैलाश अधिपति के साथ जाऊंगी, बाकी के किसी के साथ। अंतिम बिंदु है ये परमात्मा का चरण। जितनी घड़ी, जितने पल, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास परमात्मा ने एक एक गिन गिन कर आपको दी है कि इसमें आप भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, पर कोई नहीं करता। हम तुम्हारी बात क्यों करें, हम खुद भी इतना नहीं करते, तो दूसरे के लिए कहना क्या। प्रत्येक श्वास 21,600 श्वास। क्या मनुष्य प्रत्येक श्वास में राम जप लेता है? क्या मनुष्य प्रत्येक श्वास में कृष्ण जप लेता है? क्या मनुष्य प्रत्येक श्वास में शिव का नाम जप लेता है? नहीं नहीं नहीं। अगर हम कह दें कि हम जपते हैं तो यह गलत बात है, नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। हां, थोड़ा जपा पर उस परमात्मा के लिए जपा, उस परमात्मा को पाने के लिए जपा। जैसे आप में से कितने लोग हैं जो रोज रोटी खाते हैं, रोज भोजन करते हैं? सभी करते हो ना? करते हो ना? कितना भोजन करते हो? दिन भर में कम से कम अंदाजा लगाना कि सवेरे के समय तुम लगभग 150 से 200 ग्राम भोजन करते हो। सब्जी, चावल, दाल, रोटी, पूड़ी, अचार, पापड़, सलाद, सवेरे का नाश्ता, चाय आदि का आदि सारा अंदाजा लगा लो। अगर पूरा अंदाजा लगाओगे तो 100-200 ग्राम प्रत्येक मनुष्य भोजन करता है। प्रत्येक मनुष्य 200 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम भोजन हर मनुष्य करता है। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? अब ईमानदारी से बोलना, वो 200 ग्राम तुमने जो भोजन ग्रहण करा, वो 200 ग्राम क्या तुम्हारे पेट में रहा? अरे बोलो जम के, नहीं रहा। वो 200 ग्राम पेट में नहीं रहा, पाचन क्रिया के द्वारा पचने के बाद वो मल के द्वारा निकल गया। अब 200 ग्राम भोजन में से 20 बूंद खून की बनती है। कितनी बूंद बनी है? 20 बूंद खून की बनी। और वो 20 बूंद खून की बनने के बाद वो 20 बूंद खून की तुम्हारे काम की नहीं है। केवल 20 बूंद की एक बूंद ताकत शरीर को मिलती है। वो एक बूंद ताकत हमारे शरीर को चलाती रहती है। जरा विचार करिएगा, 7 दिन की कथा तुम्हारे भीतर रहे ना रहे, 7 दिन तुमने जो 3-3 घंटे कथा सुनी, वो 21 घंटे की कथा तुम्हारे अंदर रहे ना रहे, क्योंकि बाकी की तो सब निकल जाती है, पर 7 दिन की कथा में से अगर एक बूंद भी, 1 मिनट की भी कथा आपके अंदर उतर गई तो महादेव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। 1 बूंद, बहुत ज्यादा नहीं। 200 ग्राम भोजन खाया जरूर है, पर सब निकल गया है महाराज। 20 बूंद बचा, 20 बूंद में से भी 1 बूंद ताकत हमारे शरीर को चलाती रहती है। 20 बूंद में से 1 बूंद ताकत हमारे शरीर को चलाती है। उसी तरह 1 मिनट का किया गया भजन, संकीर्तन, सत्संग, शिव नाम,
भगवान का भजन वो हमारे जीवन को परमात्मा तक चलाता रहता है, चला रहा। आप कितना भजन कर रहे हो वो मूल नहीं है। कई लोग कह देते हैं गुरुजी मैं तो सवेरे 9 बजे पूजन करने बैठती हूँ, कम से कम 11-12 बजे तक पूजन करती हूँ। हमने कहा इतनी देर तक पूजन में क्या क्या करती हो? अरे गुरुजी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हूँ, गीता जी का पाठ करती हूँ, भागवत जी का पाठ करती हूँ, फिर इसके बाद मैं माला लेकर बैठती हूँ, फिर माला जपती रहती हूँ। एक माला राम जी की करी, एक कृष्ण जी की करी, एक शंकर जी की करी, एक हनुमान जी की करी, एक इनकी करी, एक उनकी करी, इसके बाद गुरु मंत्र की करी, फिर उसके बाद में मैं फिर भगवान को दिया लगाती हूँ, फिर भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर बस इसी करते 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 सुबह 9 बजे से 11 बज जाती है। पूजन में टाइम तो लगता है ना। हमने कहा पर एक बात समझ में नहीं आती, मैं 9 बजे से 11-12 बजे तक पूजन करती हूँ, उसके बाद भी परमात्मा मुझे मिलता क्यों नहीं है? उसके बाद भी मेरे भीतर शांति आती क्यों नहीं? मेरे हृदय में, मेरे चित्त में एकांतता आती क्यों नहीं है? हमने कहा जी पहले के संबंध में और आज के संबंध में अंतर होता है। पहले का जो संबंध होता था, लड़का लड़की को, केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, रखती थी, उतनी देर में लड़की लड़के को, लड़का लड़की को देख लेता था और संबंध पक्का हो जाता था। वो 7 जन्म तक चलता था। आज के ज़माने में जैसे तुम 9 बजे से 11 बजे तक पूजन कर रहे हो, उसी तरह आज का संबंध होता है। लड़का लड़की को दिखाया जाता है, होटल में बिठाकर 2 घंटे बात कराई जाती है, फिर पक्का हो जाता है रिश्ता। रात को 2-2, 3-3 बजे तक बात में लगे रहते हैं। 4 साल शादी टिकती है और उसके बाद तलाक हो जाता है।